इबादत है, कुर्बानी बड़ी पुरानी इबादत है। सबसे पहली कुर्बानी का जिक्र करूं आपसे, सबसे पहली इस रुए जमीन पर कुर्बानी किसने किया, किस चीज की किया और अल्लाह की बारगाह में कैसे मकबूल हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना होगा, कुरान में लिखा हुआ है, कुरानी वाकया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम हाबील था, एक का नाम काबिल था। तो हजरत आदम की एक बेटी थी जिसका नाम अकलीमा था। तो होता यह था उस वक्त तो औलादे कम थी ना, कि जैसे एक बेटा एक बेटी एक साथ पैदा होते थे, एक हमल में एक लड़का एक लड़की, अगले दिन दूसरे हमल में एक लड़का एक लड़की। आज का जो बेटा था कल की जो बेटी थी उसके साथ निकाह होता था, कल की जो बेटी है आज का जो बेटा है उसके साथ इसका निकाह हुआ करता था। लेकिन जो साथ में पैदा है बेटा बेटी वो एक दूसरे के साथ निकाह नहीं कर सकते थे, ये उनकी शरीयत में था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये दोनों बेटे थे, हाबील और काबिल। एक बेटी थी जिसका नाम अकलीमा था। अकलीमा बड़ी खूबसूरत बेटी थी। अब अकलीमा जो है काबिल के साथ पैदा हुई थी और तो उनकी शरीयत की रोशनी में काबिल के साथ उसका निकाह करना जायज ना था। और दूसरी जो बेटी थी हाबील के साथ पैदा हुई थी, वो जरा खूबसूरत कम थी। तो हुआ ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि हाबील का निकाह अकलीमा के साथ कर दें, क्योंकि यही हकदार है, यही जायज है, और काबिल का निकाह उस लड़की के साथ करे जो हाबील के साथ पैदा हुई थी। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो काबिल जो था उसने मना कर दिया, कहा ना हम तो अकलीमा से निकाह करेंगे, ये खूबसूरत है। आपने फरमाया वो तेरे साथ पैदा हुई है, वो तेरी बहन है, तेरा निकाह उसके साथ नहीं हो सकता है। लेकिन उस बदबख्त ने नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा, कहा ना हम तो इसी के साथ निकाह करेंगे। हजरत आदम ने समझाया कि ऐसा कर कि तुम दोनों क्या करो कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। देखो कुर्बानी की इब्तिदा कहां से हो रही है, तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए वही अकलीमा के साथ निकाह कर सकता है, और जिसकी कुर्बानी मकबूल ना हो वो निकाह नहीं कर सकता है। अब दोनों ने क्या किया, हाबील हक पर थे, काबिल जो था ये ना हक था। हजरत हाबील ने एक खूबसूरत मेंढा ज़बह किया, खूबसूरत मेंढा ज़बह किया और ज़बह करके पहाड़ पर रख दिया। और काबिल ने गंदुम का एक ढेर जो है ना, कुछ गंदुम ये कुर्बानी के तौर पर पेश किया अल्लाह की बारगाह में, पहाड़ पर रख दिया। उस वक्त तरीका क्या था कबूलियत और ना कबूलियत का, वो ये था कि जब दोनों लोग कुर्बानी पेश करें तो जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना होता तो गैबी तौर से आसमान से एक आग आती, उसकी कुर्बानी को खा जाती। तो ये समझा जाता कि इसकी कुर्बानी मकबूल हो गई। और जिसकी कुर्बानी को रद्द करना होता, कबूल ना होती, आग उसकी कुर्बानी को तशबीह ना करती। तो पता चल जाता कि फला की कुर्बानी जो थी आग ने खा लिया, ये मकबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में। बताओ प्यारे, उस दौर में ये पता चल जाता था अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत पर कितना करम किया कि हम कुर्बानी करें, हमारी कुर्बानी कबूल है या नहीं कबूल किसी को पता नहीं है, रब जानता है, लेकिन बंदों में से किसी को पता नहीं है। अगर आज वही तरीका जारी होता और हमें हुक्म होता कि तुम लोग कुर्बानी करो और कुर्बानी करके फला मकाम पर रख दो, जिसकी कुर्बानी कबूल होना होगा आग उठा ले जाएगी, नहीं कबूल होना होगा छोड़ जाएगी। अब 10 कुर्बानियां रखी हैं, 4 कुर्बानी को आग ले गई, 6 बच गई। पता ये फला आदमी, अरे ये तो हराम का कमाता, इसकी कुर्बानी कहां से कबूल होगी। लोगों के उसके ऐब पता चल जाते। अल्लाह पाक ने इस बात को गवारा ना किया कि मेरे महबूब की उम्मत की पर्दा दरी हो। अल्लाह ने यहां भी अपने हबीब की उम्मत की लाज रखी है। अल्लाह तो सब जानता है किसकी कुर्बानी कबूल होगी ना कबूल होगी, तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह को सब पता है। ये तरीका हमारे लिए नहीं रखा, हालांकि पिछली उम्मतों में ये तरीका था। अब क्या हुआ कि हाबील की जो कुर्बानी थी, मेंढा ज़बह किया उन्होंने, वहां से कुर्बानी की इब्तिदा होती है। और वो मेंढा ज़बह कर दिया और ज़बह करके रख दिया तो उनके खा गए, आग आकर के खा गई। और काबिल चूंकि नाहक था, इसकी कुर्बानी कबूल होना ना था तो नहीं खाई। अब उसके बाद एक लंबी तफसील है, हम आप तो कुर्बानी का जिक्र कर रहे हैं। काबिल ने क्या किया, हाबिल को कत्ल भी कर दिया, हसद में बुग़्ज़ में कि इसकी कुर्बानी खा गई, कबूल हो गई, हमारी कुर्बानी कबूल ना हुई। फिर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। ये पहला दुनिया का कत्ल था और वो भी मर्डर के तौर पर कत्ल किया, मर्डर कर दिया गोया की। फिर एक लंबी तफसील है उसकी।